अतुलित बल धामम हेमशैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। प्रभु, आप सबों ने जय हनुमान श्रृंखला में जो भाग यानी माता सीता द्वारा हनुमान को श्री रामचंद्र जी की पहचान के लिए चूड़ामणि प्रदान करना, ये प्रसंग आप लोगों ने सुना। जब प्रभु श्री राम मैया सीता का चूड़ामणि लेकर प्रभु श्री राम के पास पहुँचे, उन्हें मैया की सब समाचार कह सुनाया और कहा, यदि प्रभु आप 1 मास के भीतर यदि मैया को लंका से नहीं लाते हैं तो मैया अपना जीवन समाप्त कर लेगी। इसके साथ ही उन्होंने लंका के सारे गुप्त रहस्य जो उन्होंने जान लिया था उन्हें कह सुनाया और निवेदन किया, प्रभु अति शीघ्र लंका पर चढ़ाई कर दें। प्रभु श्री राम ने भी देर न की और सारे सेनापतियों को बुलाकर मंत्रणा की, विचार किया और लंका पर चढ़ाई कर दी। इसके पूर्व लंका पर जाने के लिए समुद्र में जो पुल बनाया गया था और उसी के माध्यम से सभी प्रभु श्री राम अपनी सेना सहित लंका पहुँचे थे और उन पर चढ़ाई कर दी। घनघोर युद्ध छिड़ गया राम और रावण में, प्रभु श्री राम और राक्षस राज रावण में। युद्ध में लंका की आधी सेना मारी गई। यह समाचार सुनकर रावण बहुत ही दुखी हुआ। उसने मंत्रियों से कहा, वानरों ने लंका की आधी सेना का संहार कर दिया है, अब तुम लोग शीघ्र बताओ क्या करना चाहिए। इस पर रावण के नाना तथा श्रेष्ठ मंत्री माल्यवान ने कहा कि जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से लंका पर रोज ही नई नई विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। मेरी सलाह मानो और दुश्मनी छोड़कर जानकी जी को वापस कर दो तथा श्री राम का भजन करो। माल्यवान अपने नाती रावण से कहते हैं और उनके मंत्री भी हैं। रावण को माल्यवान के वचन बाण की तरह लगे। माल्यवान का जो वचन उन्होंने कहा था वह बाण की तरह उनको लगे रावण को, और उसने कहा कि अरे अभागे, यहाँ से अति शीघ्र अपना मुंह काला करके निकल जाओ। अपने नाना यानी अपने मंत्री माल्यवान से कहा कि जल्द ही अपना मुंह काला करके यहाँ से निकल जाओ, तो तुझे नहीं निकलोगे तो तुझे अभी मार डालूंगा तुझे। माल्यवान समझ गया कि इस दुष्ट की मृत्यु आ गई है, इसको समझाना व्यर्थ है, और वहाँ से उठकर वह चले गए। मेघनाद ने क्रोधपूर्वक कहा कि पिताजी, मेघनाद ने क्रोधपूर्वक कहा कि पिताजी, कल युद्ध भूमि में आप मेरा अद्भुत पराक्रम देखेंगे, मेरी बहादुरी को देखेंगे। मैं संपूर्ण वानरी सेना का संहार कर तथा राम को लक्ष्मण सहित बांध कर आपके चरणों में डाल दूंगा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा हो गया
विचार करते करते ही सवेरा हो गया, सुबह हो गई। सुबह बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया, रावण के दुर्गम किले को घेर लिया। राक्षस भी बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया। विकट बानर योद्धा भिड़ते, घायल हो जाते, उनका शरीर जर्जर हो जाते, फिर भी हिम्मत नहीं हारते थे। वे बड़े बड़े पहाड़ों को किले पर फेंकना प्रारंभ कर दिया। फेंकते थे, राक्षस जहाँ तहाँ दबकर मर जाते थे। बानरों ने बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़ा ही फेंकना शुरू कर दिया और जिसके नीचे दबकर राक्षस जो है मर जाते थे। जब मेघनाथ ने सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है, तब वह वीर किले के बाहर निकला और डंका बजाकर मदमस्त काल की तरह बानरों की सेना की तरफ चल पड़ा। मेघनाथ उसके द्वारा छुटे हुए बाणों के समूह पंख वाले सर्पों की तरह दौड़कर बानर योद्धाओं को खाने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने दिखाई नहीं पड़ता था। बलवान मेघनाथ सिंह के समान युद्ध भूमि में गरजने लगा। वह सिंह के समान गर्जना करने लगा। समस्त लोकों में प्रसिद्ध कौशलाधीश राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, हनुमान कहाँ हैं? गरज कर मेघनाथ कहने लगा कि समस्त लोकों में प्रसिद्ध कौशलाधीश राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, हनुमान कहाँ है? भ्राता द्रोही विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको अपने काल सदृश बाणों द्वारा अभी जमलोक में पहुंचा दूंगा। मेघनाथ गर्जना करके यह कहने लगे। मेघनाथ की ललकार तथा अपनी सारी सेना को बेहाल देखकर हनुमान हाथ में एक विशाल पहाड़ लेकर मेघनाथ की तरफ दौड़ पड़े। पहाड़ को देखकर मेघनाथ तुरंत आकाश में अदृश्य हो गया। एक ही प्रहार में उसके रथ, घोड़े और सारथी चकनाचूर हो गए। हनुमान जी के निकट मेघनाथ नहीं आता था। हनुमान जी के निकट मेघनाथ नहीं आता था, क्योंकि उनके बल का मर्म वह जानता था। हनुमान जी के बल का मर्म वह जानता था। उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण के पास जाकर खून, हड्डियाँ तथा पीप की वर्षा करने लगा मेघनाथ माया से। इस पर लक्ष्मण जी क्रोधित हो मेघनाथ से भिड़ गए। लक्ष्मण के बाणों से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया। अपने प्राण को संकट में जानकर उसने लक्ष्मण पर वीरघातनी शक्ति चलाई। जब मेघनाथ ने देखा कि मेरे प्राण अब संकट में हैं, लक्ष्मण द्वारा मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो उन पर को जो है एक शक्ति, वीरघातनी शक्ति उन पर चला दी। यह तेजपूर्ण शक्ति उनकी छाती में लगी, लक्ष्मण के छाती में लगी, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मेघनाथ भय छोड़कर लक्ष्मण के पास गया और सोचा कि इन्हें उठाकर रावण के पास ले चलूं, किंतु लाख प्रयास के बाद भी उन्हें उठा ना सका, लक्ष्मण को उठा ना सका और लज्जा कर शर्मा कर वहाँ से चला गया। तब हनुमान जी उन्हें उठाकर राम के दल में ले आए, जिससे चारों तरफ शोक छा गया। तो ये प्रसंग प्रभु मेघनाथ पर शिला प्रहार यहीं समाप्त होता है। ये प्रसंग आपको कैसा लगा अवश्य ही कमेंट के माध्यम से बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर प्रभु आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, सबका कल्याण हो।
पूरे विश्व का कल्याण हो। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम, जय हनुमान।